Web report number and remove all zero and remove all zero if exist अर्थात 45078 क्या हो जाएगा 4578 ठीक है। और अगर सपोज आप 30205 क्या हो जाएगा 325 आगे कुछ नहीं जीरो तो कम्प्लीटली हटा देना तो इसको मतलब रिवर्स नहीं हुआ है जीरो इसको हम दो तरीके बना सकते हैं। पहला रिवर्स कर दो और रिवर्स करने के टाइम में चेक करो वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे। समझे रिवर्स किए आर निकला ना आर तो चेक क्या आर नॉट इक्वल टू जीरो तब कर देंगे एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर। इससे क्या होता है रिवर्स होता है। तो अब जब इसको करेंगे तो आउटपुट क्या जाएगा 5 to 3। एक बार फिर से इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 to 5। एक तरीका ये जो कि लेंदी जाता है कहना है नहीं छोड़ दीजिए वही तरीका सीधा तरीका। अब तो सीधा तरीका में क्या होगा हर कोई क्या होता है प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा अर्थात 5 किससे 1 से 2 किससे 10 से 3 किससे 100 से ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आर को जोड़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे t इक्वल टू 1 या कुछ भी हम लोग लेते हैं जैसे k लेते हैं k इक्वल टू 1। एक चीज याद रखना t वेरिएबल कोशिश करना नहीं लेने का क्या है लुक लाइक प्लस। अगर राइटिंग गड़बड़ है तो वेरिएबल नहीं कभी नहीं जीरो ओ कतई नहीं अकेला ओ कभी नहीं किसी के साथ जैसे हम लोग ऐसो लेते हैं सम ऑफ ऑड ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल लेंगे के इक्वल टू 1 और इसके को फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे 10 से। तो जब 1 है इंटू 10 होगा 10 फिर इंटू 10 होगा 100 जितना मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे क्लियर। वो नॉर्मल सा चीज़ है। जरूरत किसका एन जो इनपुट होगा आर रिमाइंडर के लिए एक न्यू नंबर जो बनेगा उसके लिए एन हम लोग लेते हैं एन इक्वल टू 0 न्यू नंबर और एक क्या डिजिट या प्लेस वैल्यू के लिए पी ले लेते हैं पी इक्वल टू 1 प्लेस वैल्यू। चलो अब सबसे पहले इनपुट and sc dot नेक्स्ट y n greater than 0 रिमाइंडर निकला n रिमाइंडर 10। अब चेक क्या करेंगे इफ r नॉट इक्वल टू 0 अगर 0 नहीं है तभी ना वो ऐड होगा
हाँ सर। और अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, S इक्वल टू एस इंटू पी, सॉरी S प्लस आर इंटू पी। प्लेस वैल्यू क्या होगा, आर पी, और पी को अब क्या करना होगा, इंटू टी, ताकि 1 से वो 10 हो जाए, 10 से वो 100 हो जाए, और n इक्वल टू m बाय 10 क्लोज यूनिट। न्यू नंबर विदाउट जीरो एस लिए हुए हैं। हाँ चलो तो ऐसे ले लेते हैं, शादी मंगाना है, ऐसे ले लिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, मतलब एन फिर पी, पहले आर लेते हैं, फिर पी, ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट है, जो गया तो नंबर जैसे 3 0 5 0 कितना है, 7 ठीक एन में, तो ऐसे को बचा हुआ है S0 P1, अब क्या आ गया 3 0 5 0 7 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आया। आर में क्या आएगा, 3 0 5 0 7 रिमाइंडर 10 7, यहाँ आया, चेक किया क्या 7 0 बराबर है, कंडीशन फॉल्स, ट्रू, 7 नॉट इक्वल टू 0। सॉरी हाँ, नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू। और जब ट्रू हो गया क्या आएगा, इस केस में एस में क्या है 0 प्लस आर में क्या है 7, और पी में क्या है 1, रिजल्ट क्या है 7, और अब पी क्या हो जाएगा इंटू 10, यानी पी बन जाएगा 10। इसके बाद कहाँ, इस प्लेस पे, अब n क्या हो जाएगा 3 0 5 0 7 बाय 10 इक्वल टू 3 0 5 0, 3 0 5 0। अब यहाँ से कहाँ, यहाँ पे है, चेक किया 0 से बड़ा है, ट्रू, यहाँ आएगा, रिमाइंडर निकलेगा, क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0। अब यहाँ आएगा 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन और तो कुछ नहीं करेगा, सीधा किसके पास आ जाएगा, इसके पास, सॉरी लूप के इसके बाहर ना, सीधा यहाँ इसके पास आएगा, यानी क्या होगा, अब इसको ये तो ये रहा होगा, अब जो डिवाइड करें क्या होगा 305, फिर से आया ऊपर, चेक किया कंडीशन ट्रू, तो 305 का रिमाइंडर 10 क्या आएगा 3, यहाँ आया, चेक किया 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन रिमाइंडर 3, सॉरी 5, हाँ रिमाइंडर 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू पे यहाँ आएगा। अब s को मल्टीप्लाई करो 10 से, यानी s में क्या था मेरा पहले 7, तो 7 प्लस r क्या है 5, और p में क्या है 10, आया क्या 57। अब कहाँ यह आएगा इंटू 10, यानी p अब क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से कहाँ इस प्लेस पे, अब जो डिवाइड दे रहे तो डिवाइड उसको ना, अब क्या आएगा ये तो 5 है, अब डिवाइड हुआ 1 क्या 30, ऊपर आया कंडीशन ट्रू, यहाँ से यहाँ आएगा रिमाइंडर 0, चेक किया कंडीशन फॉल्स, तो सीधा आगे इस प्लेस पे डिवाइड किया क्या बना 3,
ऊपर आया कंडीशन ट्रू, रिमाइंडर निकाला क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ चेक किया कंडीशन ट्रू, यहाँ आएगा एस क्या था 57, आर क्या है 3, पी क्या है 357। अब का पी क्या बन जाएगा 1000, यहाँ आया डिवाइड किया क्या हो गया 0, ऊपर आया कंडीशन फॉल्स, फॉल्स जब होगा सीधा इस पे न्यू नंबर क्या है एस 00 है। मॉडल स्टोरी देखो बात हो ना, जब 0 नहीं होगा तब ऐड करना है और तभी उसका प्लेस वैल्यू भी बदलेगा, है कि नहीं? ये नहीं कि हर बार, बात समझे? उसके प्लेस वैल्यू को चेंज कर देना है। अच्छा सर P = P × 10 के बाद जो कर्ली ब्रेसेस दिए हैं वो तो वाइल का है। ये हाँ ये याद रखो है अच्छा उसका भी दिए यार। तो इसके साथ क्या हो रहा है, एक तो वो नंबर ऐड हो रहा है और क्या हो रहा है उसका प्लेस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये इसमें एक और क्वेश्चन आता है वेक्टर पुट नंबर and shift all 0 and shift all 0 at the end अर्थात यही अगर हम लोग देखें जैसे यही इनपुट है हमने जो लिए 30507 तो इसका आंसर क्या होगा 357 समझा? इसमें करना क्या होगा देखो, ये काम तो होगा गारंटीड होना है क्योंकि 0 तो हट रहा है। एक खाली दिमाग लगा लो, इसमें 0 कितना काउंट कर लेंगे और जितना 0 उतना पावर लगा देंगे। मैथ डॉट पावर 10 × पावर 2 100 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ तक काम सेम, खाली एक जगह करना होगा क्या 0 चेक करना। अगर 0 नहीं है तो ये काम किया, एल्स 0 है तो काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ 0 एंड जेड या सीधा जेड। समझ आ रहा बात? ट्राई करो तो सुनना रहा तो हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, एक जेड ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा कितना 0 है। अगर 0 नहीं है तो ऐड किया और अगर है तो जेड प्लस प्लस ये नंबर ऑफ 0 हो गया। n = n/10 तो होगा ही क्लोज। अब जब बाहर आए तो नंबर किस में है s में, s = s प्लस मैथ डॉट पाव 10 जेड होगा। नंबर ऑफ 0 पता चल गया, नंबर ऑफ 0 कितना है 2 तो 10 पावर 2। अगर नंबर 0 1 तो 10 पावर 1 10। ठीक है, अब एक चीज देखो कितना गैप क्या छोड़ेगा, ये रिटर्न करता है डबल वैल्यू। ये कैसा वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, ये एक एरर आएगा वार्निंग टैग। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के आगे लगाएंगे क्या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इन, ये कन्वर्ट कर किस में इंटीजर में। ये कौन सा कन्वर्सन है एक्सप्लिसिट बाय यूजर जब भी होगा तो एक्सप्लिसिट, और जब नहीं लिखा हुआ है तब इम्प्लिसिट। और अब खाली प्रिंट कर देना तो दिक्कत इसको एक और तरीके बना सकते हैं। हो गया है?
क्या हुआ 10 से पावर क्या p क्या है 0, यानी फर्स्ट टाइम में क्या आएगा 7 इंटू 1 7 ही रह गया, लेकिन p प्लस प्लस क्या बन जाएगा p ऑफ 2, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा p पावर सॉरी 2 कहते हैं 0 था p 1 बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम p पावर 1, यानी अब जो 5 आएगा 5 इंटू 10 होगा, तो ये रिमाइंडर 5 ही आएगा ना, 5 इंटू 10 और प्लस 7 क्या हो गया 57, या तो p यूज करो या तो ये मेथड यूज करो, यही सही है। ठीक है, दोनों सही है, जो कंफर्टेबल लगे। समझा? अब तुम लोग क्या करेगा सिर्फ पावर वेक्टर को नंबर and replace all 6 with 9 if exists. All 6 with 9. मतलब जैसे सपोज करो 3 4 6 7 2 क्या होगा ऑप्शन का 3 4 9 7 बहुत ध्यान दो, रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर चेक किए 9 है या 6 है या नहीं है, और अगर 6 है तो क्या करेंगे 9 का ऐड कर देंगे, नहीं तो जो है वही रह जाएगा, यहाँ भी और यूज होगा काय, अगर ये यूज करोगे s इंटू 10 प्लस r तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा वो, इसलिए मैथ पावर यूज करेंगे तो नंबर सीधा सीधा ही रहेगा। हाँ बस यहाँ पे क्या होगा p प्लस प्लस यहाँ नीचे डालेंगे, क्या कि हर बार तो ऐड होने हैं, स्टार्ट करें कि बनाओगे आप स्टार्ट कर दीजिए, हम स्टार्ट कर दें। जो क्या क्या जरूरत पड़ेगा सबसे पहले n तो नंबर हो गई, और r रिमाइंडर के लिए, और s जो न्यू नंबर फॉर्म करेंगे जो कि स्टोर कर जाएंगे s में, और देखते हैं जो जरूरत पड़े देखेंगे आ जाएगा y n ग्रेटर देन 0 वहाँ मार्कर नहीं है r इक्वल क्या होगा n रिमाइंडर 10, इफ r इक्वल टू क्या 6 तो क्या हो जाए s इक्वल टू s प्लस r इंटू मैथ डॉट पाव क्या हो जाए 10 p, यानी p का जरूरत पड़ेगा प्लेस वैल्यू लगेगा, और अगर s नहीं है भाई सीधा सीधा s प्लस r r या नहीं यहाँ 9 होगा ना, अगर 6 है तो 9 और नहीं है तो r का r ही रह जाएगा मैथ डॉट पाव 10 p प्लस प्लस n इक्वल टू n बाय 10। क्लियर नहीं? देखो करना क्या था, रिमाइंडर जो आ रहा है उसको एस में जोड़ना है, एस में जोड़ रहे हैं, आर कब नहीं, जब 6 हो तब नहीं, तो जब 6 था उसको क्या बना दिया 9, ठीक है, बाकी तो वही हो रहा है। अब इसको एक आसान कोड लिखते हैं,
जिससे हमको भी आसान होगा प्रसारण करने में। ठीक है, तो जैसे 3 2 6 6 2 5 1 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया? एन आर पी एस। आर में कुछ नहीं, पी में 0, एस में भी 0, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ यहाँ, तो 3 6 2 5 6 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर क्या आएगा? 6 2 5 6 रिमाइंडर 10 इक्वल टू 6। तो आर में गया 6। कंडीशन चेक किया, क्या भाई 6 इक्वल टू 6 है। तो आर में क्या किया? 9 बैठा दिया, क्योंकि 6 हमको चाहिए नहीं था। अब आया कहाँ? यहाँ एस मतलब 0 प्लस आर में क्या है? 6 ना है, पक्का। 9 इंटू ये पावर है 10 पावर क्या है? पी क्या है? 0। अब किसी का नंबर पावर 0 होता है तो होता है 0 ना। किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1। पक्का ना। ये नहीं कि 0 हो जाता है, ऐसा हम बचपन में पढ़ता है 0 बहुत पावरफुल है, 0 किसी मल्टीप्लाई हुआ ना सब रद्द कर देता है। यहाँ पे तो होता है। चलो तो क्या हो गया? 9 ये क्लियर। और पी क्या बन जाएगा? 1। इसके बाद आएगा इस लाइन पे ये क्या होगा? 6 2 5। ऊपर आया, चेक किया, कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर निकाला, इस पर क्या आया? 5। कंडीशन चेक किया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एल्स है ही नहीं इसमें, यानी ये काम नहीं करेगा। ये कहाँ आएगा? सीधा अपने बाद वाले स्टेटमेंट पे यहाँ। तो एस में क्या है? 9 प्लस मैथ ये आर क्या है? 5 इंटू 10 पावर, पी तो 1 हो चुका है, क्या हो गया? 59 हुआ। और इसके बाद यहाँ आएगा, यानी इधर क्या बन जाएगा? 6 2। फिर ऊपर गया, चेक किया, कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर निकाल, क्या आएगा? 2। चेक किया, कंडीशन कहाँ? इस लाइन पे। एस यानी क्या? 59 आर क्या है? 2। यहाँ लिखना भूल गए थे, 2 क्या हो जाएगा? इंटू 10 पावर, यहाँ पी भी 2 हो चुका होगा, 2 क्या हो जाएगा? 259। 10 पावर 200 हो गया, 200 259। फिर अब कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इस बार 6। ऊपर गया, कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर निकाला, क्या आया? 6 रिमाइंडर 6। चेक किया, कंडीशन तो 6 को क्या बना देगा? 9। फिर यहाँ आया, क्या होगा? 2 5 9 प्लस 9 इंटू इंक्रीज हो चुका होगा, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो क्या? 10 पावर 3 इक्वल टू 9 2 5। सारा चीज हो गया। नेक्स्ट देखो, बैक टू प्रोटोन नंबर। And change even number even digit digit कौन सी करें? even digit with next digit and odd digit with previous digit।
अर्थात कोई बताना चाहेगा? ट्राई करो। क्या बोला? इवन है तो नेक्स्ट, यानी अगर 8 है तो 9, और 2 है तो 3, 4, और अगर 3 है तो 2, यानी ये क्या बन जाएगा? 2, ये 7, ये 4, ये 3, ये 0। और एक कम हो रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालें, ठीक है। अब क्या, इफ आर रिमाइंडर 2 इक्वल टू क्या, यानी क्या हो गया, ये इवन, और इवन है तो प्लस, यानी आर प्लस प्लस, एल्स इफ आर रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0, आर यानी ये ऑड वाला केस हो गया, इवन प्लस प्लस था, हाँ ऑड में मान रहे हैं, ठीक, क्लियर। अब देखो इवन ऑड 0 तो आएगा ही नहीं इसमें, यानी अब सीधा क्या करेंगे, s इक्वल टू s प्लस आर इंटू इन मैथ डॉट पावर 10 प्लस प्लस m इक्वल टू m बाय 10। सर इवन वाला प्लेस पे 0 नहीं आएगा, जब r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0 क्यों आएगा? और दूसरी बात देखो, ये एरर अभी भी आएगा, ठीक है। इसलिए कोई तरीका सेव कर दो, चलो इफ आर नॉट इक्वल टू 0, और अब इसको पहले दूसरे डाल दो, उस आर को अलग लेना होगा, एक साथ नहीं लेना। अगर आर 0 नहीं है, इवन नॉट, इससे एक फायदा होगा, इस लाइन को हम छोड़ सकते हैं, इस लाइन को एक को लिखे तो और था। अगर 0 नहीं है, या तो इवन होगा तो ऑड होगा, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, और अगर r 0 है तो 0 ही रह गया, क्लियर है। फ्रेंड को a number and check it is Digo prime number or not. Digo पे नहीं बताओ पा रहा है। डिगो प्राइम नंबर क्या होगा, जैसे 4, 3, 5, 6, ये डिगो प्राइम है, नहीं है। अगर हर डिजिट डिगो प्राइम हो तो हर डिजिट प्राइम हो, जैसे 3, 7, 5, 2, ये क्या है, डिगो प्राइम है, क्योंकि सब डिजिट क्या है, प्राइम है। तो हम लोग क्या कर रहा है, चेक कर रहा है तो डिजिट को तो प्राइम है या नहीं है। जैसे आर निकलेगा, आर की चेक करेंगे वो नंबर है या नहीं है। रिमाइंडर आ गया, अब क्या करना, उसको चेक करना है प्राइम है या नहीं है। तो इस केस में हम लोग को एक जरूरत पड़ेगा वेरिएबल का, फ्लैग वेरिएबल इक्वल होता है क्या, 0, ठीक है। और अगर कभी कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसको कर देंगे 1, या इसको 1 रख के उसको कर देंगे 0,
इफ आर प्राइम नंबर कौन कौन 2 या 3 2 3 5 7 आर इक्वल टू एक मतलब क्या करते हैं जैसे 3 4 5 6 5 7 ठीक है। तो अगर बात किया जाए इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा 1 2 3 3 और नंबर ऑफ डिजिट 4 अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम डिजिट और नंबर ऑफ डिजिट बराबर नहीं है तो देखो प्राइम। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम डिजिट 4 और नंबर ऑफ डिजिट 4 देखो प्राइम है ठीक है। 0 तो हम लोग क्या करते हैं प्राइम नंबर को काउंट करना स्टार्ट करते हैं 5 7 यानी ये प्राइम है तो p प्लस एफ को जोड़ना पड़ेगा p इक्वल टू 0 और एक ले लेते क्या d और d प्लस प्लस n इक्वल टू n बाय जो ये इंडिपेंडेंट है मतलब क्या जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट हो जाएगा। और लूप अगर 4 डिजिट का है तो 4 बार चलेगा 5 डिजिट का 5 बार चलेगा। बट ये जब प्राइम होगा तभी काउंट कर रहा होगा प्राइम नहीं होगा काउंट नहीं कर रहा होगा। अब बाहर आके खाली क्या कर लेंगे d इक्वल टू क्या डिजिट अब प्राइम डिजिट सेम हो जाएगा प्रिंट कर देंगे। सुबह सुबह कौन जाम हो जाता है कुछ क्या होगा हाँ ये बात सही है। रास्ता में फाइव इशारा होगा ये बोलो ने ऐसे न ऐसे भी सही है। हमारा क्या झूठ बोल रहा कई पाइप ने बिछा रहा है। हाँ सर सुबह सुबह कौन पाइप बिछाता है अभी दिखा देंगे आप चलिए। जानता है तुम पढ़ा रहे जाएंगे नहीं इसलिए बोल रहा है। दर्जन बेचारा होगा पाइप करके आगे एक तरीका ये हुआ अब दूसरा तरीका मिट्टी तरीका नहीं बनाया वो तो बड़ा तरीका होगा। सोया अध्याय ये क्या हो रहा है चेक कर रहा है प्राइम है नहीं और अगर प्राइम है तो कौन कर लिया ये क्या हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम हुआ ई प्लस प्लस नंबर डिजिट लूप जितनी बार चलेगा काउंट हो जाएगा क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये तो ऐड होता जाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या है यहाँ क्या है कि अगर प्राइम नहीं हो तो क्या होगा जीरो प्राइम नहीं होगा। एक भी अगर प्राइम नहीं मिला तो जीरो प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे कंडीशन नॉट का हम लगाएंगे क्या एंड यानी एक भी नॉट प्राइम नंबर मिला 7 में सर आर नॉट इक्वल टू 7 हाँ तो हम लोग क्या करेंगे एफ यहाँ पे एफ का जोड़ पड़ेगा एफ इक्वल टू 1 एफ को 0 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या ब्रेक एन इक्वल टू एन बाय। अब देखो ये ब्रेक क्या करता है ये लूप से सीधा बाहर निकालेगा ठीक है। तो अगर ये लूप से बाहर निकला तो हो सकता है दो तरीका है लूप से बाहर निकलने क्या एक बार हो सकता है लूप खुद बाहर आया हो एक बार हो सकता है क्या ब्रेक इसको बाद क्या हो। तो इसलिए हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं कि अगर ब्रेक यूज हुआ होगा तो एफ क्या हुआ होगा 0 और नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ होगा तो एफ क्या हुआ होगा 1 एफ चेंज नहीं हुआ होगा।
इसलिए हम लोग यूज करते हैं। और f इक्वल टू क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, f इक्वल टू 1। अगर 1 हुआ यानी एक भी बार ट्रू नहीं हुआ होगा, मतलब सबका सब प्राइम मिला होगा, इसलिए इसका आउटपुट प्रिंट किया n is Digo prime else not Digo prime। ज्यादा देखो 4 5 6 3 n r f में क्या गया 1, तो कंडीशन ट्रू r में क्या जाएगा 3, तो 3 नॉट इक्वल टू 0 फिर 2 कंडीशन ट्रू। ये false ट्रू हाँ ट्रू false 3 not 3 not equal equal to हाँ, ये हो जाएगा false फॉल्स, ये हो जाएगा false ट्रू, true ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन सब जुड़ा हुआ किससे, एंड से, तो अल्टीमेटली रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। और फॉल्स आएगा तो कहाँ सीधा या यानी 4 5 6 लाभ वाला ट्रू ही होगा। 4 5 6 ऊपर गया, एक बार आर में क्या आएगा 6, तो क्या होगा कंडीशन ट्रू ट्रू ट्रू, रिजल्ट ट्रू, तो क्या होगा अंदर आया तो क्या कर दिया एफ को कर दिया 0 और ब्रेक सीधा कहाँ गया बाहर। और वाइल तो कोई मतलब नहीं, जब बाहर आ गया तो चेक किया एफ को 1 है 0 है, तो यहाँ से आया है तो 0 से कहो। लेकिन वही अगर बात करें, सपोज करो ये रहता, तब तो ये यहाँ से यहाँ आता, यहाँ ये लाइन यहाँ से फिर यहाँ, कभी यहाँ आता, ब्रेक होता ही नहीं। और जब ब्रेक नहीं हुआ तो एफ में वैल्यू 0 ये वो यानी एफ में 1 यानी 0 है।